नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही अहम, बहुत ही विचारोत्तेजक रचना कितने चौराहे पर बात कर रहे हैं। ये 1961 में प्रकाशित हुई थी, मतलब आज़ादी के बाद का दौर। इसे निबंधात्मक काव्य या कहें कि एक विचार प्रधान निबंध माना जाता है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कृति के जो मूल विषय हैं, इसका जो महत्व है, उसे समझें। खासकर स्वतंत्रता के बाद के भारत के सामने जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चुनौतियां थीं, उनके संदर्भ में। देखिए, शीर्षक ही कैसा है, कितने चौराहे। अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है। आज़ादी मिली, एक मंजिल तय हुई, फिर ये इतने सारे चौराहे कहाँ से आ गए? इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल। और यही सवाल दिनकर जी के मन में भी कौंध रहा था, मुझे लगता है। ये कृति असल में मानव मन की उलझनों, समाज में जो नैतिक और वैचारिक गिरावट वो देख रहे थे, और एक संघर्ष की जो भावना होती है, इन्हीं केंद्रीय विषयों पर आधारित है। दिनकर जी इसके जरिए कुछ बुनियादी सवाल उठा रहे थे कि भाई, हम जा किधर रहे हैं? क्या स्वतंत्रता पाने के बाद हमने अपने मूल्यों को, अपनी धरोहर को संभाला है या खो दिया है? तो चौराहा यहाँ महज एक रास्ता नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली प्रतीक। ये जीवन के उन मोड़ों का, उन विकल्पों का प्रतीक है जहां व्यक्ति को या पूरे समाज को ये तय करना होता है कि अब किस तरफ जाना है। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक संकट की बात नहीं है। दिनकर जी एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक भटकाव की ओर भी इशारा कर रहे थे। जैसे उनकी वो पंक्तियां हैं ना, चौराहों पर खड़े हुए हम सोच रहे हैं कौन दिशा है। इसमें एक गहरी बेचैनी झलकती है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो देश तरक्की की, आधुनिक होने की बात कर रहा था, बड़े बड़े प्लान बन रहे थे, और दूसरी तरफ दिनकर जी जैसे कवि, विचारक वो मूल्यों के ठहराव पर, नैतिक पतन पर चिंता जता रहे थे। बिल्कुल। और साथ ही वो जो एक द्वंद्व था भारतीय सभ्यता और पश्चिमी प्रभाव के बीच का, वो भी इसमें साफ दिखता है। देखिए, दिनकर जी भारतीय संस्कृति की गहराई को मानते थे, उसकी शक्ति को पहचानते थे, पर वो आंख मूंद कर परंपरा का अनुसरण करने के भी खिलाफ थे। वो तर्क चाहते थे, विवेक चाहते थे। और उस वक्त की जो राजनीतिक, सामाजिक विडंबनाएं थी, जैसे जैसे नेताओं की कथनी और करनी में फर्क, भ्रष्टाचार का बढ़ना, इन पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है इसमें। हाँ, सीधी चोट की है। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान खींचती है, वो है दिनकर की भाषा। कितनी सजीव है, कितनी असरदार, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं, सहज है। ये जो निबंधात्मक शैली है ना, इसमें तर्क भी है, सवाल भी है, विश्लेषण भी है। ऐसा लगता है मानो वो पाठक से सीधा संवाद कर रहे हों, सीधे बात कर रहे हों। तो अगर हमें इसे समेटना हो, तो इस रचना की मुख्य विशेषताएं क्या कहेंगे आप? क्या चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि ये बहुत चिंतन प्रधान रचना है। एक तरह का आत्ममंथन है, अपने आप से सवाल पूछना। दूसरी, इसमें विचारों की जबरदस्त गहराई है। आपको दर्शन मिलेगा, राजनीति मिलेगी, समाजशास्त्र मिलेगा, सबका संगम है। तीसरी, राष्ट्र प्रेम, लेकिन वो राष्ट्र प्रेम उग्र नहीं है, अंधा नहीं है, वो संवेदनशील है, विवेकपूर्ण है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो सवाल दिनकर जी ने तब उठाए थे, वो आज भी हमारे सामने खड़े हैं, शायद और बड़े रूप में। तो संक्षेप में कहूं कि कितने चौराहे सिर्फ एक कविता या निबंध नहीं है, ये एक वैचारिक यात्रा है, एक अंदरूनी द्वंद्व है और समाज का एक आईना है। दिनकर ने जिस साहस और स्पष्टता से अपने समय की जटिलताओं को, उसकी चुनौतियों को सामने रखा, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, झकझोरता है। और ये वाकई एक अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या आज के दौर में इतनी सारी चुनौतियों, इतने सारे विकल्पों के बीच हम भी कहीं अनजाने में ऐसे ही किसी चौराहे पर तो नहीं खड़े हैं, सही दिशा की तलाश में?